अपने YouTube चैनल पैवलो का एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज कुछ नई ट्रिक्स मैं बताऊँगा जो आपके काम लायक होगी, कंप्यूटर्स में आप यूज़फुल करें। बहुत लोगों को नहीं आइडिया होता है, जो नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, छोटी-छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वो किसी कंप्यूटर वाले को बुलाना पड़ता है या तो किसी शॉप्स में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उनको लगता है कि अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं, वायरस आ गया, ये हो गया, तो सिंपल सी ट्रिक्स है, मैं वो बताऊँगा, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो आज मैं वो उसके लिए बताऊँगा कि क्या-क्या ट्रिक्स हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिएगा। मैं ये बताऊँगा जो-जो एक-एक चीज़ आप ध्यान से वॉच करते रहिएगा दोस्तों। जैसे कि आपको ये दोस्तों आइकन आपको छोटे से अभी दिख रहे होंगे ये आपको। ये आइकन जब भी हमारे होते हैं कभी-कभी बड़े हो जाते हैं पूरे। ये इतने बड़े हो गए, आपको दिख रहे होंगे। ये बड़े-बड़े आइकन इतने बड़े हो गए वो लोग घबरा जाते हैं, ये हमारे में वायरस आ गया है, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है, मैं समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये से दोस्तों ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये सेटिंग्स होती है, छोटी-सी होती है, बस सेटिंग्स होती है। बस आपको एक ट्रिक है, ये पहली ट्रिक है एक, इसको छोटा कैसे करना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सब बड़े-बड़े हो गए, इतने बड़े घबरा के इधर के उधर हो गए। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, इसमें यहाँ पे आएगा आपका मीडियम आइकन, आपको मीडियम कर देंगे तो आपका ये नॉर्मल आइकन आ गया। और अगर इससे छोटा भी चाहिए आपको आइकन तो यहाँ पे व्यू में जाना है और स्मॉल आइकन कर देना है, तो ये आपके आइकन छोटे हो गए हैं आपके हिसाब से, आपको दिख रहे होंगे छोटे हो गए हैं। तो ये एक पहली ट्रिक थी दोस्तों। अब दूसरा क्या है, दूसरा जैसे आपके आइकन सब इधर से उधर ये फैल गए हैं, इधर से इधर-उधर ये इधर उधर आपको दिख रहे होंगे, उल्टे-सीधे दिख रहे होंगे। ये आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये कहेंगे ये कैसे हो गया ये? अब इसको अरेंज कैसे करना है? कई लोग करेंगे एक-एक को ऐसे समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्ट्स बाय आएगा, इसमें बाय नेम कर देंगे, तो ये देखिए पूरे शॉर्ट्स में एक लाइन में आ गए, सिंपल सी ट्रिक्स है ये। तो आपको ये नए लोग हैं, उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। और इसको बाय टाइप कर देंगे, शॉर्ट्स बाय साइज़ कर देंगे, तो जो छोटे से बड़ा होगा, बड़े से छोटा होगा, उसके हिसाब से ये कर देगा साइज़। देख रहे हैं अभी आइकन ये देखिए, बड़े से जैसे ये क्यू से शुरू हो रहा है, सीरियल एस आया, यू ऐसे शुरू हो जाएगा उल्टे। फिर इसको शॉर्ट्स बाय आइटम टाइप कर देंगे, तो जो हमारी आइटम टाइप है कि हमारी विंडो की पहले फ़ाइल होती है माई कंप्यूटर्स, जो होता था पहले होता था माई कंप्यूटर्स होते थे विंडो एक्सपी और विंडो 7 में। और ये विंडो 10 में अब दोस्तों हो गया दिस पीसी के नाम से हो गया है। अब दिस पीसी के नाम से जाना जाता है, ये माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ये व माई कंप्यूटर्स दिखेगा। तो ये हो गया हमारा अरेंज करने का आइकन, हमारे जो आइकन इधर-उधर फैले होते हैं इसको अरेंज करने का दोस्तों, ट्रिक हो गया। अब दोस्तों एक होता है रिज़ॉल्यूशन क्या होता है, ये जैसे अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसकी साइज़ मैं बड़ी कर देता हूँ दोस्तों, कुछ इसकी आपको देखेंगे घबरा के परेशान हो जाएँगे कि एकदम से बड़े सारे आपको बड़े-बड़े चीज़ें दिखेंगी। अब ये देख रहे होंगे आपको इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें दिख रही होंगी। अब आप कुछ भी ब्राउज़र में कुछ भी करेंगे, सर्च करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे वर्डपैड ओपन कर लेता हूँ। अब आपको ये दिख रहे होंगे इतने बड़े-बड़े चीज़ें दिख रहे होंगे, करेंगे ये हमारी इतनी स्क्रीन छोटी हो गई और ये सारी चीज़ बड़ी हो गई हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, बस आप छोटे के आपको बड़े-बड़े दिख रहे हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको साइड में आपको ये दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन छोटी हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से जो मैक्सिमम रिज़ॉल्यूशन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले के सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिज़ॉल्यूशन है, सबसे जो हाई वाली रिज़ॉल्यूशंस होगी, तो वो कर देनी सबसे हाई। जैसे आपकी बहुत से मॉनिटर होते हैं 1600 900 होते हैं, वो सपोर्ट्स करते हैं और उसके बाद दूसरा सपोर्ट्स करता है 1920 होता है, जो आजकल के मॉनिटर्स आ रहे हैं। तो हम 1600 900 करते हैं, तो आपके सामने देखिए ओके किया, कीप चेंज। तो ये हमें थोड़े बड़े दिख रहे हैं, अभी भी बड़े दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं आ रही है, आपको धुंधला दिख रहा होगा, ये क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, थोड़ी धुंधली-सी दिख रही होंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मॉनिटर इससे थोड़ा हाई रिज़ॉल्यूशन का मेरा मॉनिटर्स है, तो मैं ये कर दूँगा 1900 से 1080 कर दूँगा दोस्तों।
अब इसको कीप चेंज कर दूंगा। अब ये देख रहे होंगे आपको हर चीजें क्लियर दिख रही होंगी, एकदम साफ साफ आपको रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी का दिख रहा होगा। तो ये होता है रिजोल्यूशन हो गया हाई क्वालिटी का। तो ये सेटिंग्स, ये ट्रिक्स होती है आपकी जो रिजोल्यूशंस को ठीक करने के लिए। अब आपको दिख रहा होगा पूरी क्लियर स्क्रीन बड़ी दिख रही होगी अब आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अगर इसे हमें बड़ा थोड़ा रखना है तो इसके लिए हम ये स्केल लेआउट है, इसका परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं 125 से 150%, जो ये जूम कर सकते हैं हम अपने। ये देखिए, ये हमारा रिजोल्यूशन वही है, ये जूम हो गया, आपको क्लियरिटी आपको एकदम वही दिख रही होगी। बस ये है आपको जूम दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा, ये क्लियर जूम सा दिख रहा होगा। तो ये जूम करने के लिए कोई भी चीज आपको बड़ी बड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए, तो ये कर सकते हैं, जूम है। तो अब इसको छोटा कर, मान लीजिए जूम हो गया, तो जूम हो गया तो इस पर राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे और ये इसको जो हमारा जूम है इसको 100% रिकमेंडेड कर देंगे। तो हमारी ये ओरिजिनल साइज आ गई दोस्तों, ये अब आपको दिख रही होगी ओरिजिनल साइज हो गई हमारी ये। और अब दोस्तों ये बताते हैं, जैसे हमारा ये सब बैकग्राउंड आपको वाइट दिख रहा होगा, इसको हमें अब अगली ट्रिक्स बताता हूँ। ये बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, अब इसे हमें ब्लैक करना है कि हमें ये ब्लैक दिखे और चीजें वाइट दिखे। अब इसके लिए क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, इसी में डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद ये सबसे ऊपर नाइट लाइट आता है, इसको ऑन कर देंगे दोस्तों। ये नाइट लाइट ऑन हो गई ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे। अब दोस्तों ये करेंगे, अब इससे हमें बैकग्राउंड जो व्हाइट दिख रहा था मैं बता रहा था, अब इसमें करेंगे राइट क्लिक करेंगे, इसमें पर्सनलाइज में आ जाएंगे और इसके बाद हमें ये दिख रहा होगा थीम्स, थीम्स में आ जाएंगे। यहाँ पर थीम्स में फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सॉरी दोस्तों, थीम्स में नहीं आएंगे हम, थीम्स की जगह कलर में आ जाएंगे। कलर में यहाँ पे जो हमें डार्क हमने कर रखा है इसको डार्क कर देंगे, डिफॉल्ट ऐप आइकन ये डार्क। अब ये दिख रहा होगा आपको डार्क, ये काले काले से हो गए सारे, ये आइकन्स हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये दिखाएंगे, ये सारे काले काले अब दिख रहे होंगे, ब्लैक दिख रहे होंगे, जो आजकल मोबाइल्स में भी हो गए हैं, डार्क थीम हो गई है। तो ये डार्क दिखेंगे और बाकी चीजें वाइट दिखेंगी आपको। ये सेटिंग्स हैं आपको, ये एक जादुई ट्रिक्स ये भी है। अगर फिर आपको वाइट थीम्स करना है दोस्तों, तो वाइट थीम करने के लिए फिर वापस इसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, फिर इसके बाद पर्सनलाइज में जाएंगे, पर्सनलाइज के जाएंगे, ये सेटिंग्स आ जाएगी। इसके बाद यहाँ कलर्स में आ जाएंगे हम, कलर्स में आने के नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ कलर्स में आने के बाद डार्क की जगह ये हम कर देंगे लाइट इसको दोस्तों। ये देखिए वापस हम हो गए लाइट्स में आ गई, हमारे आइकन्स हो गए। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे देखेंगे सब ये वाइट वाइट दिखने लगा जैसा पहले दिख रहा था। तो ये ट्रिक्स होती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये लाइट्स और डार्क थीम होती हैं, थीम्स होती हैं, ये कलर होता है, कलर बदलने के लिए होता है। अब आपको थीम्स बदलनी है दोस्तों, जैसे आपको हमें थीम्स ये अलग अलग बॉर्डर्स दिख रही है, थीम्स अलग चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अगली ट्रिक्स ये है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है, फिर इसके बाद थीम्स में आ जाना है। थीम्स में हमने स्क्रीन हमने ये लगाई रखी है, दूसरी कोई लगा रखी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं थीम्स, ये विंडो वाली ले लेते हैं थीम्स। अब देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे हमारे आइकन ये बदल गए, थीम्स बदल गई। ये डेस्कटॉप का वॉलपेपर बदल गया, थीम्स के ये जो बैकग्राउंड थे जो अलग अलग थीम्स आपको दिखेंगे उसके हिसाब से बदलती रहेगी। ये हो गई थीम्स हो गई इसकी। जो ये बॉर्डर दिख रहे थे, ब्लैक दिख रहे थे, आपको इस थीम्स वॉलपेपर के हिसाब से ये मैचिंग करने लगा है, ये मैचिंग का काम कर रहा है। तो ये थीम्स हो गई दोस्तों। अब इसके बाद अगले ट्रिक्स पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा वॉलपेपर है बदलता रहे, लगातार चेंज होता रहे, जैसे ये स्टेबल है, तो अब इसके लिए हम एक सेटिंग्स आप ये बताने ट्रिक बताने जाते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद पर्सनलाइज में आ जाएंगे। पर्सनलाइज में आने के बाद इसमें आपको बैकग्राउंड में आ जाना है।
बैकग्राउंड में आपको ये स्लाइड शो दिख रहा होगा। तो स्लाइड शो ये रहेगा, टाइमिंग यहाँ पे हम कम कर देंगे, 1 मिनट्स की कर देंगे दोस्तों। 1 मिनट्स में करने का फिल रहेगा ये, बस इसको क्लोज कर देंगे। अब ये मैं माउस को छोड़ अभी कर रहा हूँ, जब तक ये 1 मिनट में देखिएगा इसके वॉलपेपर ये बदल जाएगी, 1 मिनट्स में थीम्स ये बदल जाएगी, अलग दिखेगा आपको 1 मिनट। तब तक जब तक ये 1 मिनट में बदलता है दोस्तों, मैं अगली ट्रिक बताने जाता हूँ। अब आपको जैसे यहाँ पे अगली ट्रिक्स है। अब जैसे दिख रहा होगा आपको ये डेस्कटॉप पे आपको एकदम पूरा ब्लैक हो गया। लोग कहते हैं घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा ये आइकन गायब हो गया, डिलीट हो गई सारी फाइलें। घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फाइलें यहाँ से डेस्कटॉप से उड़ी नहीं हैं, डिलीट नहीं हुई हैं। आपकी यहीं पर यहीं है, कंप्यूटर्स में ही पड़ी हुई हैं, डिलीट नहीं हुई हैं। सिंपल से आपको काम करना है, ये देखिए हमारे ये बदल गया 1 मिनट्स में दोस्तों वॉलपेपर। ये बदलता रहेगा 1 मिनट पे जितने भी वॉलपेपर हैं। अब दोस्तों हम ये बताते हैं जो ट्रिक्स पे डेस्कटॉप से हमारे आइकन गायब हो गए, उड़ गए, अब दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें ये करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, व्यू मेन्यू में जाना है, इसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे सारी फाइलें आइकन्स आ गई। देखा दोस्तों कितना सिंपल सा है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें गायब हो गई, उड़ गई। तो ये दोस्तों था। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक्स। अगली ट्रिक्स है, जैसे हमने कोई फाइल डिलीट कर दी, यहाँ से यहाँ डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट होने के बाद पूरी हमारी यहाँ पे डिलीट, अगर वापस हमें चाहिए उस फाइल को, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये दो हमने डिलीट कर दी। अब हमें वापस चाहिए, कहते हैं लोग कि डिलीट कर दिया हमने, हमें मिल नहीं रही है फाइल हमारी। तो डिलीट होने के बाद दोस्तों ये चली जाती है रिसाइकिल बिन में। ये रिसाइकिल बिन में क्लिक करना है। ये देखिए दोनों फाइलें हमारी डिलीट में दिख रही हैं। इसमें करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पे राइट क्लिक करना है माउस को, रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए इसको भी कंटिन्यू कर दिए दोनों। ये देखिए दोनों दोस्तों ये हमारे आइकन्स आ गए, ये आपको दिख रहे होंगे दोनों आइकन्स आ गए रिस्टोर होके। तो डिलीट हो गई तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाती हैं जब रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चीज़ बताया आपको, बहुत सारी ये इतनी ट्रिक्स बताई है दोस्तों। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, पसंद, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिक्स बताऊँगा, बहुत सी जानकारियाँ हैं, बहुत सिखाऊँगा, बताऊँगा। कंप्यूटर्स की नॉलेज है, आपको बहुत सी ज्ञान दूँगा, बताऊँगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं दोस्तों। फिर तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।